नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम कोकोय है और ये मेरे व्लॉग है। हम इतने नज़दीक हैं आपके साथ आज। दोस्तों, एक रसिया की रहने वाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और चुलबुली लड़की को एक हिंदुस्तानी लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के के प्यार में गिरफ्तार होकर के वो हिंदुस्तान चली जाती है और यहाँ आने के बाद उस हिंदुस्तानी लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही वो हिंदुस्तानी लड़का उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर देता है, इतना बड़ा छल कर देता है जिसके बारे में उस रसियन लड़की ने कभी सोचा ही नहीं था। वो काफ़ी टूट जाती है क्योंकि उसने उस हिंदुस्तानी लड़के के ऊपर भरोसा करके हिंदुस्तान में आई होती है, अपने देश को छोड़ करके, और हिंदुस्तान में आकर के उस लड़के से उसने शादी किया था। लेकिन वही लड़का इसके साथ बहुत बड़ा छल कर देता है, बहुत बड़ा धोखा कर देता है। वो बुरी तरह से टूट जाती है और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक दूसरे हिंदुस्तानी लड़के से होती है। वो लड़का उसको काफ़ी संभालता है, काफ़ी समझाता है और सिर्फ समझाता ही नहीं है, उस सारे दुखों से उसको बाहर निकालता है, सारे परेशानियों को उसके दूर करता है, उसकी सारी मनोदशा को अच्छे तरीके से समझता है और उसे काफ़ी समझाता है। और इसी समझाने और आपस में बातचीत के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं दोस्तों। लेकिन फिर एक बार इस रसियन लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सोच करके आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आखिर उस लड़की के साथ दोबारा ऐसा क्या हो जाता है और जिसके बारे में उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, बहुत ही विचित्र कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी प्यारी कहानियाँ हमेशा मैं लेकर आता रहता हूँ। चलिए जानते हैं पूरी कहानियों को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पंजाब के भटिंडा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जसप्रीत था। जसप्रीत रसिया में नौकरी करता था और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, एक 22-23 साल की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और चुलबुली लड़की जिसका नाम कोकोय था। कोकोय से उसकी मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तब एक दिन जसप्रीत अपनी बातों को उस कोकोय के सामने रख देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे चाहती हो। कोकोय भी उस जसप्रीत की तरफ आकर्षित थी क्योंकि जसप्रीत देखने में भी काफ़ी खूबसूरत था, हैंडसम था और कोकोय भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो कोकोय भी जसप्रीत को प्यार करने लगी थी और वो भी उसकी बातों को मान लेती है और कहती है कि तुम भी मुझे काफ़ी प्यारे लगते हो। दोनों के बीच में बातें बढ़ने लगती हैं, दोनों के बीच में आपसी संबंध बनने लगते हैं और उसके बाद कोकोय जसप्रीत के साथ हिंदुस्तान आ जाती है। जसप्रीत कोकोय को लेकर के हिंदुस्तान आ जाता है, पंजाब पहुंच जाता है और यहाँ आने के बाद कोकोय से शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद कोकोय को ऐसा महसूस होता है कि जसप्रीत उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जसप्रीत उसके साथ बहुत सारे धोखे करने लगता है। कोकोय एक मॉडल थी, एक यूट्यूबर थी। उसने हिंदुस्तान में आते ही अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया था जिसका नाम था कोकोय इन इंडिया, और उस पर देखते ही देखते 1-2 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा अर्निंग होने लगती है। और ये चीज़ें जब जसप्रीत देखता है तो कोकोय के पीछे पड़ जाता है और उसे कहता है कि और तुम काम करो और इधर उधर तुम जा कर के ब्लॉग्स वगैरह बनाओ और पैसे कमाओ। इस तरह से कोकोय के ऊपर काफ़ी दबाव डालने लगता है और जितने भी पैसे कोकोय कमाया करती है उस पैसे को लेकर के जसप्रीत ऐसे उड़ाया करता था। जसप्रीत की आदतें काफ़ी ख़राब थी, वो नशे का काफ़ी शौकीन था और जुआ, नशा, ये सारी चीज़ें वो करता था, जिसके वजह से कोकोय बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती है और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। और एक दिन जो जसप्रीत था वो कोकोय के ऊपर हाथ उठा देता है, उसे 1-2 थप्पड़ लगा देता है। कोकोय बहुत ही ज़्यादा सीधा सादी थी, वो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि वो अपने देश में कभी उसने ऐसा चीज़ें नहीं देखा था जो यहाँ पर हिंदुस्तान में आने के बाद उसके साथ होने लगा है। वो काफ़ी दुखी रहने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर जिस व्यक्ति के लिए मैंने अपना देश छोड़ करके और यहाँ पर आई हूँ और ये घर में बैठा रहता है, नशे करता है और सट्टेबाजी वगैरह खेलता रहता है और मैं कमा करके इसको खिला रही हूँ, उसके बावजूद भी ये मुझ पर हाथ उठाता है, मुझे मारता पीटता है और कई कई दिन तक ये घर नहीं आता है और मेरे कमाए हुए सारे पैसों को उड़ाता है। ये सारी चीज़ें जब कोकोय देखती है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है
और वो सोच लेती है कि अब मैंने अपने देश को छोड़ करके इसके भरोसे आई थी और यहाँ पर अब इसके अलावा तो मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं जानता है। उसके यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके थे, तकरीबन उस टाइम तक 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन फिर भी लोग उतना उसको नहीं जानते थे। कोको बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और डिप्रेशन में आकर के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगती है। वो इधर उधर दूसरे शहरों में जा कर के ब्लॉग्स वगैरह बनाया करती थी और उसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया करती थी, जिससे बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग देखा करते थे। धीरे धीरे उसके हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो रहे थे, बहुत सारे लोग उसे पसंद करने लगे थे। तभी एक दिन वो दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में ब्लॉग बनाने लगती है और कुछ दिनों तक दिल्ली में ही उसका वहीं पर एक होटल में रूम लेकर के रहती है और वहीं के पास के एक जिम में जा कर के वो एक्सरसाइज वगैरह करती है। वो एक्सरसाइज वगैरह का बहुत ज़्यादा शौकीन थी, जहाँ भी वो जाती थी वहाँ पर किसी न किसी जिम में जा कर के वो एक्सरसाइज वगैरह करती थी। तभी वहीं पास के एक जिम में जा कर के, जो नोएडा के पास था, नोएडा के पास एक जिम में जा कर के वो एक्सरसाइज कर रही थी, तो वो देखती है कि वहाँ पर जो उस जिम का मालिक है वहाँ पर बैठ कर के छुप छुप करके इसको एक्सरसाइज करते हुए देख रहा था। जैसे ही कोकोई उसकी तरफ देखती थी वो अपनी गर्दन को नीचे कर लेता था, लेकिन कोकोई जैसे ही एक्सरसाइज करने लगती थी वो उसको देखने लगता था। उसे देखने के बाद कोकोई ने ऐसा महसूस किया था कि ज़रूर ये मेरे तरफ आकर्षित हो रहा है, ज़रूर मुझसे कुछ कहना चाहता है। कोकोई उसके पास जाती है और कहती है कि मैं जब से एक्सरसाइज कर रही हूँ तब से आप बार बार मुझे देख रहे हैं, ऐसी क्या बात है, आपने कभी कोई विदेशी लड़की को देखा नहीं क्या? वो लड़का काफ़ी शर्मा जाता है। वो लड़का उसी का खुद का जिम था। वो एक्चुअल में रहने वाला वो लड़का बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का था, लेकिन यहाँ पर आकर के उसने एक किराए पर जिम लेकर के वो चला रहा था और उससे काफ़ी अच्छे पैसे उसके पास आ रहे थे। और इस तरह से जब लड़का बार बार इसको देखा करता है तो कोकोई भी महसूस करती है कि ज़रूर ये लड़का मेरे तरफ आकर्षित हो रहा है। और फिर एक दिन कोकोई के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। कोकोई उसको देख करके और रिक्वेस्ट उसका एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में बातें होने लगती है। जब भी कोकोई एक्सरसाइज करने के लिए उस जिम में आती है तब इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे चाहने लगे थे, क्योंकि कोकोई ऐसे ही दुखों की मारी हुई थी। वो जिस व्यक्ति के साथ शादी करके हिंदुस्तान में आई थी उस व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया था और उसे किसी न किसी एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो उसका मदद करे। कोकोई को हिंदुस्तान से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वो हिंदुस्तान को छोड़ करके अपने देश जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो पहले भी बार बार हिंदुस्तान आती थी और हिंदुस्तान में आकर के यहाँ के कल्चर में वो काफ़ी रच बस जाती थी। यहाँ का कल्चर, यहाँ का वेशभूषा, यहाँ का खाना पीना, यहाँ के लोगों की बातचीत बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद आती थी। यहाँ आने के बाद जब वो दिल्ली में रहती है और उस जिम ट्रेनर से और जिम वाले से मुलाकात होती है और कुछ जब बातें होती है तो उससे कहती है कि मैं हिंदी सीखना चाहती हूँ। वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, अगर हिंदी सीखना चाहती हो तो यहीं पर बगल में एक हिंदी सिखाने वाला है, वहाँ पर मैं तुम्हें भेज देता हूँ, वहाँ ले चलता हूँ। और वहाँ पर वो रह करके कुछ दिनों तक वो हिंदी सीखती है। तकरीबन 2-3 महीने के बाद वो फराटेदार हिंदी बोलने लग जाती है, हिंदी समझने लग जाती है। और इस दौरान जो इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। ये जो व्यक्ति, जो लड़का था जिसका नाम राजेश था, राजेश उसको बहुत चाहने लगता है, क्योंकि जो कोकोई थी बहुत ही सीधी सादी थी, उसके दिल में कोई भी कल चपट नहीं था। जो भी बातें थी वो सारी चीज़ें वो राजेश को बता देती है और वो कहती है कि एक पंजाब का रहने वाला लड़का था जिसके प्यार में पढ़ करके और यहाँ आ गई थी, उसके साथ मैंने शादी कर लिया था। अपनी पूरी कहानी जब राजेश को बता देती है तो राजेश भी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन कहता है कि देखो, ये जो बातें तुम सोच रही हो कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, ये ज़िंदगी बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है। इंसान का जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में मत सोचा करो। तुम्हारे हाथ में तो बहुत चीज़ है, तुम्हारे पास तो बहुत कला है, तुम्हारा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि हर महीने तुम्हें इतना पैसा कमा करके दे सकता है जिसको आप आराम से कहीं भी रह करके खा पी सकती हो। उसके बाद राजेश के मदद से जो अपना वीज़ा उसने यहाँ का वीज़ा लेकर के आई थी, उस वीज़ा का जो टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड करवाती है काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद, और यहीं पर राजेश के साथ दिल्ली में काफ़ी दिनों तक रहने लगती है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं कि थोड़े दिनों के बाद ही कोकोई और जो लड़का था अजय, इन दोनों के बीच में दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके दोनों
वहीं पर नोएडा में एक फ्लैट खरीद करके और वहीं पर रहने लगते हैं। जो कोकोय है, कोकोय एक बहुत ही बड़ी ब्लॉगर है। उसके यूट्यूब चैनल पर आज कोकोय इन इंडिया चैनल पर तकरीबन 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह का भी वो स्पॉन्सर करती है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो अजय है उसका भी जिम काफ़ी अच्छा चलता है। दोनों नोएडा में एक 3 BHK फ्लैट खरीद के रहते हैं। कोकोय हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो कहती है कि हिंदुस्तान मुझे अपने देश से भी ज़्यादा प्यारा है। मैं अगर जीऊँगी तो यहीं पर जीऊँगी और मरूँगी तो इसी हिंदुस्तान से ही मर करके जाऊँगी। उसे जब पत्रकार वगैरह उससे पूछते हैं कि तुम्हारे देश में तो, रसिया में तो शादी विवाह के बारे में कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, आज शादी किए कुछ ही दिनों के बाद छोड़ देते हैं, कई शादियां लोग करते हैं। लेकिन कोकोय कहती है कि ऐसा नहीं है। अगर मुझे अपने देश का कल्चर पसंद होता तो मैं हिंदुस्तान में क्यों आती। मुझे हिंदुस्तान का कल्चर पसंद है, मुझे हिंदुस्तानी लोग पसंद हैं। हिंदुस्तान में मैंने सुना है, मैंने हिंदुस्तान की बहुत सारी किताबों को पढ़ा है जहाँ पर ये लिखा गया है कि शादी एक 7 जन्मों का बंधन है। तो मैं भी उसी चीज़ को मान करके हिंदुस्तानी लड़के से शादी की हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का साथ निभाऊँ। मुझे रसिया कल्चर और फॉरेन कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हिंदुस्तानियों से प्यार करती हूँ और हिंदुस्तान में ही जीना और मरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब तक जीऊँ तब तक हिंदुस्तान में रहूँ और जितने दिनों का साथ हो मेरे पति का, अगर दोबारा भी जन्म लूँ तो अपने इसी पति को अपने साथ पाऊँ। इस तरह की उसकी बातें होती हैं, जिसको सुन करके हिंदुस्तान के हर व्यक्ति काफ़ी खुश होते हैं। उसे बिहार का जो कल्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बार बार बिहार में जाया करती है, क्योंकि अजय मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला है, बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का वो रहने वाला है। और अजय उससे बताता है कि बिहार का जो फूड है, बिहार का जो खाना पीना है वो लिट्टी चोखा है सबसे ज़्यादा फेमस। और वो उसको भी लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो हमेशा बिहार में जा कर के और लिट्टी चोखा के बारे में बात करती है। कोकोय हमेशा लिट्टी चोखा को ही अपना फेवरेट फूड बताती है और लिट्टी चोखा खाने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती है। बिहारी लोगों को बहुत ही दिलो जान से वो चाहती है। दोस्तों, कोकोय हिंदुस्तान के हर कोने में घूमती रहती है। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसके कल्चर के बारे में, वहाँ के फेमस फूड के बारे में उसे पता नहीं है। वो बिल्कुल एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह से हमारे देश में आकर के और हमारे देश में रची बसी है और हमारे देश के हर चीज़ में, हर फेस्टिवल में, हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करती है। वो अजय के साथ अपनी काफ़ी हंसी खुशी से अपने जीवन को निर्वाह कर रही है। पत्रकारों ने उससे पूछा कि क्या आप बच्चे कब तक पैदा करना चाहती हैं, तो वो हंस करके टाल जाती है और कहती है कि हिंदुस्तान में हूँ तो हिंदुस्तानियों के रीति रिवाज के हिसाब से बच्चे भी पैदा करूँगी और एक दिन हमारा भी परिवार, हमारा भी घर काफ़ी हंसनुमा होगा, काफ़ी खुशीपूर्वक होगा। मैं अपने पति को दिलो जान से चाहती हूँ और मेरा पति अजय भी बहुत ही दिलो जान से मुझे प्यार करता है। इन्होंने 2021 में, वो 2020 में उस पंजाबी लड़के के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों के बीच में दूरियां हो गई थी। वो उससे दूर हो गई थी और 2021 के सितंबर वगैरह, अक्टूबर वगैरह में उसने शायद अजय से शादी कर लिया था और आज तक अजय के साथ काफ़ी हंसी खुशी से, काफ़ी प्यार से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रही है। अजय भी उसे बहुत दिलो जान से चाहता है, बार बार उसे लेकर के अपने बिहार घुमाने के लिए जाता है और दोनों पति पत्नी बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है कोकोय की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको इसके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसको आप जा कर के देखेंगे तो कोकोय के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। कोकोय बेशक ही वो रसिया की रहने वाली है, रसिया में पली बड़ी है, रसिया का कल्चर में उसने अपनी ज़िंदगी का निर्वाह किया है, लेकिन हिंदुस्तान में आकर के वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी बन चुकी है। हर चीज़ हिंदुस्तान का वो फॉलो करती है, हर चीज़ उसे हिंदुस्तान का पसंद है और यहाँ पर जगह जगह, हर शहरों में, हर त्योहारों में, इधर उधर हर किसी न किसी शहर में जाती रहती है और अपने पति के साथ अपना जीवन काफ़ी अच्छे तरीके से निर्वाह कर रही है। तो दोस्तों, ये है एक रसियन लड़की की कहानी जो हिंदुस्तान में आती है किसी और लड़के के प्यार में पड़ करके, लेकिन यहाँ आकर के उसे धोखा हो जाता है। लेकिन उसे एक सच्चा साथी यहाँ पर फिर से मिलता है जो उसे दिलों से चाहता है, उसे खूब प्यार करता है, उसे खूब प्यार देता है और दोनों पति पत्नी बन करके काफ़ी हंसी खुशी से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो ये है कहानी कोकोय की।
अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।